हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमने, अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो हमारा प्रीवियस लैब जो है उसको हमने सेल किया है और यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया है। आई विल टेल यू व्हाई वी सोल्ड दिस लैब। यहाँ पे अगर आप देखो, प्रीवियस लैब को देखो, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट था। अगर आप हमारी बाइंग देखो तो समवेयर अराउंड सॉरी गुड होल्डिंग 6785 पे हमारी बाइंग थी। यहाँ पे 6785 या 6785 या समवेयर हियर वी बॉट हियर। इसके प्रीवियस पे बाई किया था और यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत ही अच्छा, ऑलमोस्ट 15% का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमने बुक किया है। तो आइए देखते हैं बाकी सब, अ, जो बाकी के स्टॉक्स किस तरह परफॉर्म करे और हमारा पोर्टफोलियो फिलहाल किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ओवरऑल पोर्टफोलियो में, तो पोर्टफोलियो में अभी फ़िलहाल देश लैब ही एक स्टॉक था जो बहुत ही अच्छे प्रॉफ़िट में था। ओवरऑल अराउंड 17,000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफ़िट चल रहा था। अभी अगर आप देखो तो वो घट के 2,900 हो गया, क्योंकि देश लैब का जो प्रॉफ़िट है वो मैंने बुक कर लिया है। तो यहाँ पे जो स्टॉक्स है, मोस्टली स्टॉक्स जो है वो अपने बाइंग प्राइस के आसपास ही घूम रहे हैं। यहाँ पे एलन जो है थोड़ा वो नो एक रेज़ हमें देखने को मिला था एलन में, लेकिन वो फिर से यहाँ पे अपने वापस नीचे की तरफ मूव कर रहा है। देखना होगा ये स्टॉक किस तरह से मूव करेगा। अगर ये अपने बाइंग प्राइस तक आता है तो मे वी मे हैव टू सेल इट। अगर यहाँ से ये नीचे जाना मूव करता है तो, या फिर एक हाई हाई बनाने की कोशिश करता है, तब यहाँ पे कोई फ़ायदा होगा, वरना यहाँ पे हो सकता है कि ब्रेक डाउन आ जाए इसमें ब्रेकआउट की जगह। तो यहाँ पे एलन एक स्टॉक है जो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे करके इस एरिया को हिट कर सकता है और एक अच्छे प्रॉफिट में था यहाँ पे। फिर से ये अपने बाइंग प्राइस की साइड जा रहा है। अगर आप बाकी स्टॉक देखो, बीपीसीएल, आई हैव लॉट ऑफ होप्स ऑन बीपीसीएल। जिस तरह से बीपीसीएल मूव कर रहा था, तो मुझे लगा था यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो और बेटर दिखेगा। देखिए इस तरह से, ओके, लेट मी यूज़ दिस बीपीसीएल। या दिस इज़ हाउ इट लुक्ड। बीपीसीएल को अगर आप देखो वीकली चार्ट पे, अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो ये और भी बेटर दिखता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे पैटर्न था और हो सकता है कि यहाँ से टारगेट की तरफ बीपीसीएल बढ़े। तो बीपीसीएल पे थोड़ी एक्सपेक्टेशंस है वो जो ज़्यादा है बीपीसीएल पे। एंड द नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर करता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, दैट इज़ आई थिंक सीमेंस। लेकिन फिलहाल ये भी नेगेटिव में जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। सीमेंस, आई एक्सपेक्टेड दैट सीमेंस में बहुत अच्छा में प्रॉफिट होगा। सीमेंस और यूनाइटेड स्पिरिट्स दोनों ही, SIEMENS, सीमेंस। देखो ये इस तरह से परफॉर्म कर रहा था मार्केट में, ऑलमोस्ट फ्लैट ही था। फ्लैट के बाद यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, बार-बार एक लोअर लो बनाते हुए जा रहा था और यहाँ पे एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन वो फिर से वापस आ गया। तो हो सकता है ये रिटर्न आ जाए, इस चैनल पे रहे और उसके बाद ब्रेकआउट देखने को मिले। लेकिन जो ब्रेकआउट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बहुत टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देखो जिस तरह से ये मूव कर रहा था, बहुत ही टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ पे ये ब्रेकआउट है। यहाँ पे बॉटम टच किया उसका, उसके बाद हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ से हो सकता है कि ये ब्रेक, बहुत जो कन्विक्शन है वो बहुत ज़्यादा है सीमेंस में। और बाकी सब स्टॉक्स भी ठीक है, बट डिविस लैब और बीपीसीएल और सीमेंस में मुझे बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है फिलहाल। तो देखते हैं किस तरह से पोर्टफोलियो मूव करता है। अगर आपको भी इस ओवरऑल जर्नी में हमारे साथ ट्रैवल करना है, ओवरऑल देखना है कि कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आती है स्विंग ट्रेडिंग में और कौन-कौन सी मेथड्स हम यूज़ करते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं ओवरऑल स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और किस तरह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अफ़ेक्ट हो रही है इन सारे स्टॉक्स में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें।